मौन रहना सीख लो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अपनी कितनी ऊर्जा और समय बोलने में व्यर्थ कर देते हैं? अगर हम कम बोलकर ज़्यादा संघर्ष करें या मेहनत करें तो किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। जो घड़ा आधा भरता है वो ज़्यादा बचता है और जो पूरा भरा होता है वो मौन रहता है। मौन मुंह से नहीं बल्कि मन से होनी चाहिए। सही जगह और सही समय पर बोलना जरूरी है। मौन एक व्यक्ति का सच्चा मित्र है जो हर मुसीबत में उसका साथ रक्षा करता है। जीवन की भागदौड़ में अगर आपको लगे कि आप खो गए हैं तो शांत होकर बैठ जाइए। आपको अपने आप सही रास्ता खुद पे खुद दिखाई देगा। इस दुनिया में वो इंसान सबसे ज़्यादा सुखी और समृद्ध होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सके। ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो मौन रहना सीख ले उसकी अधिकांश शक्ति स्वयं ही समाप्त हो जाती है। और सत्य भी है, मौन में बड़ी शक्ति होती है, बड़ा बल होता है। पर वो बल किस काम का जो समय आने पर आपका काम ही न आए। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। यही तो हुआ था कौरवों और पांडवों में। कौरवों का अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर ली थी और पांडव मौन रह रहे थे। जब पांडवों ने अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई तो महाभारत युद्ध हुआ। संसार में अधिकतर विपदाएं इसीलिए आई है कि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं करता। मौन अगर शस्त्र है तो उसका सही समय पर उसका उपयोग करना भी आवश्यक है। बिना मतलब मौन रहोगे तो कोई फायदा नहीं है। आपकी वाणी का सदुपयोग कीजिए। वाणी को कब वश में रखना है और कब मौन नहीं रहना है, इससे भी महत्वपूर्ण है कि हमें ये समझना कि कब हमें अपनी चुप्पी को तोड़ना है। हमें 5 परिस्थितियाँ जहाँ मनुष्य को चुप या मौन रहना चाहिए। पहला, जब आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को आपके शब्दों से नहीं समझ पा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में इंसान का चुप रहना ही बेहतर है। अक्सर हम लोगों को अपने दुख व अपनी परेशानियाँ बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता। हर इंसान को केवल खुद से ही मतलब होता है। 1 या 2 बार कोई इंसान हमारे दुख या तकलीफ को सुनेगा, लेकिन उसके बाद वो आपसे दूर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसीलिए अपने कुछ करीबी या खास मित्र या परिवार के सदस्यों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परिस्थितियाँ नहीं बतानी चाहिए जो हमारी बातों को समझने की बजाय उसका मजाक बनाए। दूसरा, जब हमें ये पता ही ना हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में हमें आधा अधूरा ज्ञान हो, तो ऐसे मौके में हमें चुप रहना चाहिए। अक्सर व्यक्ति अपने आधे अधूरे ज्ञान के कारण हंसी का पात्र बनता है। ऐसे व्यक्ति को लोग गंभीरता से लेना भी पसंद नहीं करते। हमें कभी भी आधी अधूरी व इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तीसरा, जब कोई इंसान हमारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो
तब ऐसी परिस्थिति में भी हमें चुप रहना चाहिए। हमें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत की हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान हमारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने हमारी भी बुराई करेगा। इसीलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरे की बुराई करे या उसके बुरे समय का मजाक उड़ाए, तो हमें सिर्फ अपनी बातों को सुनना है, उस पर किसी प्रकार का अपनी राय या प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। चौथा, जब हमारे ऊपर गुस्सा या घृणा से चिल्लाए, हमारा अपमान करने की कोशिश करे, ऐसी परिस्थिति में हमें चुपचाप रहकर सामने वाले की गुस्सा और घृणा को कम कर सकते हैं। साथ ही हम इस परिस्थिति को और अधिक खराब होने से बचा सकते हैं। गुस्सा कम होने पर जब वो व्यक्ति अपनी गलती का एहसास होगा, तो आपके चुप रहने के कारण ही वो हो सकता है कि आपसे माफ़ी मांगने का प्रयास करें। हर परिस्थिति में भी हमें चुप नहीं रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा हो तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें चुप रहना हमारी कमजोरी प्रतीत होता है। गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तरीका हमारे सगे संबंधी, हमारे परिवार और मित्रों के लिए सही है, न कि हर इंसान के लिए। हर जगह चुप रहने का कुछ लोग गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं। पांचवा, जब कोई इंसान हमसे अपने जीवन का कोई दुखी भरी घटना या परेशानी साझा कर रहा हो, ऐसी परिस्थितियों में हमें चुप रहकर सिर्फ उनकी बातों को सुनना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी समस्याएं सुनाने पर वे तुरंत समाधान देने लगते हैं, जबकि कोई इंसान जब अपनी परेशानी बताता है तो वो चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुनें, क्योंकि जब हम किसी की पूरी बात ध्यान से सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक आत्मिक शांति का अनुभव होता है। उसे लगता है कि कोई तो है जो उसकी बात सुन रहा है। चुप रहने के फायदे। चुप या मौन रहने वाला इंसान का व्यक्तित्व गंभीर व समझदार प्रतीत होता है। जब हम कम बोलते हैं तो लोग हमारी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। कम बोलने वाला व्यक्ति को लोग और अधिक जानना चाहते हैं कि वो कौन है, वो क्या है, वो क्या सोचता है। कम बोलने वाला व्यक्ति को अन्य लोग द्वारा गंभीरता से लिया जाता है। कम बोलने से होने वाली कई मुसीबतों से बचा जा सकता है। तो मित्रों, यहीं पे हमारा वीडियो होता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह हमारे चैनल में जुड़े रहें। राधे राधे दोस्तों।